रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों में मजमूई तौर पर 186 तलबा और असातिज़ा जाँ बहक जबकि 114 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। ईरान की वजारत तालीम के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 20 तालीमी इदारे इन हमलों के दौरान या तो नुकसान का शिकार हुए या मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सबसे मोहलिक वाक़या हफ्ता 28 फरवरी की सुबह पेश आया जब जनूबी शहर मैनाब में वाक़े शजरा तैयबा प्राइमरी स्कूल, जो लड़कियों का एक इब्तदाई स्कूल था, पर 2 फ़ज़ाई हमले किए गए। हुक्काम के मुताबिक स्कूल पर हमले के नतीजे में 168 कम उम्र तालिबात जाँ बहक हो गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये पै दर पै 2 हमले थे जिन्होंने स्कूल के पूरे इहाते को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ता 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाइयों के आगाज़ का ऐलान करते हुए तस्दीक की कि अमरीका और इसराइल ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों को निशाना बनाते हुए मुश्तरका हमले शुरू किए हैं। ईरान के वज़ीर तालीम अली रज़ा काज़मी ने मंगल को इस सानहे पर बात करते हुए इसे बेमिसाल सफ़ाकियत करार दिया। उन्होंने कहा, इंसानी तारीख़ में ऐसा जुर्म शाज़ व नादिर ही पेश आया है। काज़मी ने मुतासरीन के ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए बैनुल अक़वामी तंजीमों की शर्मनाक खामोशी की भी मज़म्मत की। तबाही और जानी नुकसान के बावजूद उन्होंने कहा कि ईरानी कौम सरबुलंद और साबित कदम है और मुल्क अमरीका और इसराइल की मुजरिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत के साथ अपना दिफा करेगा। अल जज़ीरा की जानिब से मैनाब के स्कूल पर होने वाले हमले की तहकीकात में ये इशारा दिया गया कि यह हमला मुमकिना तौर पर जानबूझकर किया गया था। ईरानी सरकारी टेलीविज़न की नशर करदा वीडियोज़ में मुतासरीन के बड़े जनाज़ों के जुलूस दिखाए गए, जहां हज़ारों सोगवार अफराद बच्चों की तस्वीर उठाए ताबूतों के साथ चल रहे थे। बहुत से अफराद ईरानी परचम लहरा रहे थे और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दूसरी जानिब अमरीकी नशरियाती इदारे CBC न्यूज़ ने बताया कि इसकी तहकीकाती टीम ने जाए वक़ुआ से मिलने वाली मुताद्दिद वीडियोज़ का जायज़ा लेकर उनकी तस्दीक की। वीडियोज़ में स्कूल के इहाते से धुएं के कई अलग अलग सुतून उठते हुए दिखाई देते हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस मकाम को 1 से ज़्यादा मरतबा निशाना बनाया गया। बुध के रोज़ प्लैनेट लैब्स की जारी करदा सेटेलाइट तस्वीर ने भी इस बात की तायीद की। इन तस्वीर में स्कूल के इहाते के अंदर मुताद्दिद गड्ढे नज़र आते हैं जो बमबारी के असरात को ज़ाहिर करते हैं। इंसानी हमदर्दी और इमदादी तंजीमों ने इस हमले की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। एक बयान में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स FIDH ने अमरीका और इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने मुसल्लह तनाज़ात के दौरान बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है, ख़ास तौर पर स्कूलों और हस्पतालों पर हमलों का हवाला देते हुए। तंजीम ने कहा, तमाम मुबैना खिलाफ वर्जियों, जिनमें अंधाधुंध या गैर मुतनासिब हमले, शहरियों या शहरी ढांचे को जानबूझकर निशाना बनाना और तिब्बी मराकज़ या स्कूलों पर हमले शामिल हैं, की फ़ौरी, आज़ाद और शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। बयान में मज़ीद कहा गया कि जहां जंगी जराइम या दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मिलें, वहां ज़िम्मेदार अफराद को उनके ओहदे या मनसब से क़तई नज़र बैनुल अक़वामी कानून के तहत जवाबदार ठहराया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस हमले पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ की तर्जुमान रोइना शमदसानी ने कहा कि ये तबाहकुन हमला जंगी जुर्म करार दिया जा सकता है अगर तहकीकात से साबित हो जाए कि शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया या हमला अंधाधुंध किया गया था। उन्होंने इस वाक़े की मुकम्मल और आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया। Children, little girls, in the middle of the school day, at the beginning of the school day, being killed in this manner, backpacks with, blood stains on them. This is absolutely horrific, and I think if there's any image that captures the essence of the destruction, despair, and senselessness and cruelty of this conflict, those are the images. इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि मैनाब का सानहा कोई अलग वाक़या नहीं, बल्कि अमरीका और इसराइल से वाबस्ता मुसल्लह तनाज़ात के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे पर हमलों के एक वसी तारीखी सिलसिले का हिस्सा है। 1970 में इसराइली फैंटम तैयारों ने मिस्र में एक इब्तदाई स्कूल पर बमबारी की जिसमें 46 बच्चे जाँ बहक हो गए। इसराइली हुक्काम ने इब्तदा में दावा किया था कि ये इमारत एक फ़ौजी अड्डा थी, ताहम बाद में गिरफ्तार होने वाले एक पायलट ने एतराफ़ किया कि फ़ौज को मालूम था कि वो एक शहरी स्कूल है। 1996 में इसराइली तोपखाने ने लबनान के गांव काना में अक़वाम मुत्तहिदा के एक कंपाउंड पर गोलाबारी की, जहां इसराइल की जनूबी लबनान में फ़ौजी मुहिम के दौरान सैकड़ों शहरी पनाह लिए हुए थे। इस हमले में 100 से ज़्यादा शहरी जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हुए,
जिन में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। हालिया बरसों में नाक़दीन ने गज़ा के तनाज़े के दौरान हस्पतालों, स्कूलों और दीगर अवामी ढांचों पर बार बार होने वाले हमलों की निशानदही भी की है, जिन्हें इसराइली हुक्काम अक्सर ये कहकर जायज़ करार देते रहे हैं कि वहाँ या उसके करीब हमास के जंगजू मौजूद थे। बढ़ती हुई आलमी तशवीश इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि मैनाब के वाक़यात इस बात को उजागर करते हैं कि मुसल्लह तनाज़ात के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे पर हमलों की आज़ादाना तहक़ीक़ात और बैनुल-अक़वामी एहतसाब की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे आलमी इंसानी तंजीमें जवाबात का मुतालबा कर रही हैं, तबाही के पैमाने और बच्चों की बड़ी तादाद में हलाकतों ने इन हमलों और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत इनकी कानूनी हैसियत पर आलमी सतह पर सख्त निगरानी को मज़ीद तेज़ कर दिया है।